नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद दाद क्लासेस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो हम कल्चर में लोक देवता पढ़ रहे थे, तो लोक देवता में आज हम कौन से लोक देवता पढ़ेंगे भी? भूरिया बाबा। कौन से बाबा? भूरिया बाबा, या इन्हीं को कह देते हैं गौतम बाबा। गौतम बाबा, या इन्हीं को कह देते हैं गौतमेश्वर बाबा। इन्हीं को कह देते हैं गौतमेश्वर बाबा। ये जो गौतम बाबा या गौतमेश्वर बाबा या भूरिया बाबा जो है ना, ये मीणा जनजाति के इष्ट देवता माने जाते हैं। और इनके मंदिर में जो वर्दीधारी पुलिसकर्मी है उनका प्रवेश वर्जित होता है। यानी जो वर्दीधारी पुलिसकर्मी है वो इनके मंदिर में नहीं जा सकते। तो भूरिया बाबा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीणा जनजाति के इष्ट देवता कौन है? मीणा जनजाति के आराध्य देवता या इष्ट देवता, एक ही बात है, ठीक है। और मीणा जनजाति जो है ना, वो इनकी झूठी कसम नहीं खाती। मीणा जनजाति है वो इनकी झूठी कसम नहीं खाती। झूठी कसम नहीं खाती। मीणा जनजाति है वो इनकी झूठी कसम नहीं खाती है। और गौतमेश्वर बाबा का जो मंदिर कहां बना हुआ है? गौतमेश्वर बाबा या गौतम बाबा या भूरिया बाबा का जो मंदिर है वो पोसलिया गांव, शिवगढ़ तहसील और सिरोही के अंदर, यानी सुकड़ी नदी के किनारे अरावली के मध्य का मंदिर बना हुआ है। मंदिर का बना हुआ है पोसलिया गांव, शिवगंज तहसील और सिरोही के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और अरावली के मध्य सुकड़ी नदी के किनारे मंदिर का बना हुआ भी सुकड़ी नदी के किनारे, जो लुण की साइड नदी है। इसके अलावा एक मंदिर अरणोद में भी बना हुआ है, गौतमेश्वर बाबा का मंदिर अरणोद, जो कहा भी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अरणोद सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर भूरिया बाबा का मंदिर बना हुआ है, गौतमेश्वर बाबा का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं भी? जो अरणोद में जो मंदिर बना हुआ है इसे मीणा जनजाति का, या मैं कहूं आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं। सॉरी, आदिवासियों का हरिद्वार जो है वो किसको कहा जाता है? अरणोद सादड़ी प्रतापगढ़, यानी जो गौतमेश्वर बाबा को कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो मेला है वो वैशाख की पूर्णिमा के लगभग पड़ता है, यानी मकर संक्रांति के 91 दिन बाद पड़ता है। 3 महीने बाद भूरिया बाबा का मेला पड़ता है। अब भूरिया बाबा के बाद में जो नेक्स्ट जो लोक देवता है उनकी बात करेंगे। यानी बस मीणा जनजाति है, इनकी झूठी कसम नहीं खाती। हाँ, पोसलिया गांव, शिवगढ़ तहसील, सिरोही के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। अब जो नेक्स्ट जो लोक देवता है वो कौन सी है? बीगाजी जो है वो जाखड़ समाज के लोक देवता माने जाते हैं, ठीक है। और राठौली जोड़ी के युद्ध में ये गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बीगाजी जो है, इनका जो मंदिर है वो बीगा गांव बीकानेर के अंदर बना हुआ है। बीगा गांव बीकानेर के अंदर। तो इनका जो जन्म हुआ था रेडी गांव श्री डूंगरगढ़ तहसील। डूंगरगढ़ एक जिला है, एक डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ तहसील है बीकानेर में। श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर के अंदर इनका जन्म हुआ था बीगाजी का। ये जो जाखड़ समाज के लोक देवता माने जाते हैं बीगाजी। इनके पिता जो है, बीगाजी के पिता का नाम है
राव मोहन जी, राव मोहन जी। और इनकी माता जो है वो सुल्तानी देवी है। इसके अलावा इनकी बीगा जी की एक बहन भी है जिनका नाम है हरिया बाई। ठीक है, बीगा जी है, इनकी माता को क्या नाम है? सुल्तानी, सुल्तानी देवी, सुल्तानी देवी। और एक इनकी बहन भी है, बहन का नाम क्या भी? हरिया, हरिया बाई, हरिया बाई। ये जो बीगा जी है ये राठौड़ी जोड़ी के युद्ध में बीगा जी जो है वो राठौली जोहड़ी, राठौली जोहड़ी के युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यानी गायों की रक्षा करते हुए जो बीगा जी है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे राठौली जोड़ी के युद्ध में। और इनका जो मेला है वो कब पड़ता है? अभी बीगा जी का जो मेला है वो 14 अक्टूबर को पड़ता है। 14 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को बीगा जी का मेला पड़ता है। ठीक है, अब जो लोक देवता है, नेक्स्ट जो लोक देवता रहेंगे वो रहेंगे कौन से भी? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ की बात करेंगे, तो कल्लाजी राठौड़ की बात करेंगे। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ जो है, इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेषनाग का अवतार किसको माना जाता है? तो शेषनाग का अवतार कल्लाजी राठौड़ को माना जाता है। 4 हाथों वाले लोक देवता कौन से है? 4 हाथों वाले देवता, अब 4 हाथ है, 2 तो सिर होगा ना, तो 4 हाथों वाले देवता या 2 सिर वाले लोक देवता ये ही है कल्लाजी राठौड़। ठीक है, और बाल ब्रह्मचारी भी इन्हीं को माना जाता है। केसर जी, कल्याण जी, केहर जी, कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। तो कल्लाजी राठौड़ है, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? तो इन्हें 4 हाथों वाले, 4 हाथों वाले लोक देवता, लोक देवता इन्हीं को कहा जाता है केसर, केसर सिंह। और इन्हीं को कहा जाता है कल्याण जी, कल्याण जी। इन्हीं को कहा जाता है केहर जी, केहर जी। और इन्हीं को कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। और इन्हीं को कहा जाता है शेषनाग का अवतार। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार भी कल्लाजी राठौड़ को माना जाता है। तो इनका जो जन्म है कल्लाजी राठौड़ को, कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? अभी कल्लाजी राठौड़ का जन्म है वो सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में आश्विन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी को हुआ था। और इनके पिता जो थे वो, इनके पिता जो थे वो आस सिंह थे। कौन थे भी? इनके पिता जो थे आस सिंह थे। और इनकी जो माता है वो सफेद कंवर है भी। तो इनका जो जन्म है सामियाना गांव, सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता जिसे मीरा की नगरी कहा जाता है, मेड़ता नागौर में जन्म हुआ था 1544 ईस्वी को। कब? आश्विन शुक्ल अष्टमी को, आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। ठीक है, और इनके जो पिता है यानी कल्लाजी राठौड़ के पिता को भी आस सिंह, आस सिंह। कल्लाजी राठौड़ की माता पूछे ना तो सफेद कंवर है, सफेद कंवर। कल्लाजी राठौड़ की माता है सफेद कंवर। और कल्लाजी राठौड़, इनका जो गुरु जो है वो कौन है? गुरु जो है वो भैरवनाथ है। कौन है? भैरवनाथ। और बुआ पूछे तो कल्लाजी राठौड़ की बुआ को क्या नाम है? तो मीराबाई, मीराबाई। और कल्लाजी राठौड़ है, इनके चाचा कौन थे? इनके चाचा थे जयमल राठौड़, जयमल राठौड़। ठीक है, जयमल राठौड़। थोड़ी सी मैं बता देता हूं आपको कि मेड़ता को जो शासक थे वो कौन थे? रावदूता। रावदूता के 2 पुत्र, कौन? एक तो रतन सिंह और एक वीरम सिंह। जो मेड़ता के जो शासक थे वो कौन थे भी? रावदूता, रावदूता,
रावदूदा मेड़ता के शासक थे रावदूदा, और इनके दो पुत्र थे, एक तो वीरम सिंह राठौड़ और एक है रतन सिंह राठौड़। वीरम सिंह राठौड़ और रतन सिंह राठौड़। वीरम सिंह के तीन पुत्र, कौन कौन तीन पुत्र थे? एक तो थे जयमल और एक ईश्वरदास, ठीक है, ईश्वरदास, और एक पुत्र थे आस सिंह। कौन? आस सिंह, ठीक है। और रतन सिंह राठौड़ की एक पुत्री जिसका नाम था मीराबाई, और रतन सिंह राठौड़ का जो विवाह हुआ था वो वीर कंवर के साथ हुआ था, यानी मीराबाई के माँ का जो नाम था वो क्या था? भी वीर कंवर था। तो अब आपको पता होगा कि रावदूदा है, इनके दो पुत्र, एक तो वीरम सिंह और एक रतन सिंह राठौड़। वीरम सिंह जो राठौड़ है इसके तीन पुत्र, जयमल है, ईश्वरदास है, आस सिंह, और इसी आस सिंह का जो पुत्र था वो कौन था? भी कल्लाजी राठौड़, ठीक है। अब कल्लाजी राठौड़ की बुआ कौन है? मीराबाई हुई ना। तो अब जो रतन सिंह राठौड़ है इनकी पुत्री कौन थी? मीराबाई, और जयमल और ईश्वरदास को मेड़ता की जागीर दी गई थी, मेड़ता का परगना था इनके पास, तो जयमल और ईश्वरदास के पास, और आस सिंह के पास था सामियाना की जागीर दी गई थी। किनको? आस सिंह को। तो आस सिंह का जो पुत्र था कल्लाजी राठौड़, इनका जन्म कहां हुआ था? सामियाना में हुआ था, सामियाना मेड़ता सिटी नागौर में। फिर कहते हैं कि मेड़ता पर जो आक्रमण करेंगे वो कौन करेंगे? भी अकबर करेंगे। अकबर आक्रमण करेंगे तो ये जयमल राठौड़, ईश्वरदास, ये सभी जो है कहाँ आ जाएंगे? मेवाड़ आ जाएंगे, महाराणा उदय सिंह के पास। महाराणा उदय सिंह के पास आ जाएंगे, और इसके अलावा महाराणा उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर को भी शरण दे रखी थी। मालवा के बाज बहादुर यानी अब जो अकबर के जो यानी मुगल शासक था अकबर, इसके दो दुश्मन थे मेवाड़ में, एक तो जयमल राठौड़, इसके अलावा एक बाज बहादुर मालवा, इन दोनों को शरण दे रखी थी महाराणा उदय सिंह ने, मेवाड़ के शासक। तो अब अकबर है मेवाड़ पर आक्रमण करेगा, पहले तो इनकी मांग करेगा भी वो जो मेरे दुश्मन है वो मुझे वापस लौटा दो। उदय सिंह लौटाने से मना कर देता है। तो अब अकबर है मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। पहला जो आक्रमण होता है वो 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को होता है। उसके बाद में दूसरा जो आक्रमण होता है वो होता है जब, यानी दूसरा आक्रमण होगा जब उदय सिंह है वो अपने सेनापति एक तो जयमल राठौड़ और एक फतेह सिसोदिया को जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इनको सौंप देता है सेनापतियों को, और उदय सिंह स्वयं वो गिरवा के जंगलों में यानी वो गुंदा में चला जाता है। तो उसके बाद में 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ का तीसरा साका होता है, उसमें जो जयमल राठौड़ है वो और इनके जो भतीजा होता है जयमल राठौड़ का कल्लाजी राठौड़, ठीक है, ये दोनों है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जयमल राठौड़ के पहले गोली लग जाती है बंदूक से, जब संग्राम नामक बंदूक से अकबर जयमल राठौड़ की गोली मार देता है तो ये मतलब घायल हो जाता है। तो अब जयमल राठौड़ को इसका जो भतीजा कल्ला राठौड़, ये कल्ला राठौड़ इनको कंधों पर उठाकर और अकबर के विरुद्ध युद्ध करेगा। जैसे ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बन जाएगी भी, ये जो जयमल राठौड़ है ये कल्ला राठौड़, सॉरी ये तो कल्ला राठौड़ है, ये कल्ला राठौड़ और ये जयमल यानी कल्ला राठौड़ ने अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर बैठाकर और अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था। और ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 25 फरवरी 1568 ईस्वी को, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। इसमें दोनों जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो दृश्य कौन देखता? अकबर ये दृश्य देखता तो इन्हें चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। किसको? कल्लाजी राठौड़ को। तो इन्हीं की अभी बात करेंगे। चाचा कौन थे भी? चाचा जयमल राठौड़ और इनकी जो मुख्य पीठ है यानी कल्लाजी राठौड़ है, इनकी जो मुख्य पीठ या प्रमुख जो पीठ पूछे ना भी कहां है भी, तो वो है रनेला कहां है? चित्तौड़ में। रनेला चित्तौड़ में इनकी जो मुख्य पीठ बनी हुई है
और इनका जो मंदिर पूछे तो मंदिर का भी कल्लाजी राठौड़ का जो मंदिर एक तो कहाँ होगा भी भैरवपुर में मंदिर पूछे तो जहां पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है भैरवपुर चित्तौड़ में भैरवपुर चित्तौड़गढ़ यहाँ पर ही छतरी बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर मंदिर बना हुआ है और इनका जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है, वो बढ़ता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को। आश्विन शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को कल्लाजी राठौड़ का मेला बढ़ता है, ठीक है। और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाँ सर्वाधिक जो मंदिर जो है कल्लाजी राठौड़ के जो सर्वाधिक जो मंदिर है वो कहाँ भी डूंगरगढ़ सॉरी डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में भी सर्वाधिक जो डूंगरपुर जिले में है, सर्वाधिक जो मंदिर है वो डूंगरपुर जिले में है। अब सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर जिले में हो गया ना, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो डूंगरपुर में ना जो मंदिर जो है ना सामलिया गांव जो है वो गांव भी डूंगरपुर में, सामलिया गांव सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर एक मंदिर है सामलिया गांव सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर यहाँ पर अफीम व केसर चट्टी है किनको, कल्लाजी राठौड़ को। अब इनका जो छतरी वो कहां बनी हुई है अभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरवपुर में 4 खंभों की छतरी। छतरी पूछे कल्लाजी राठौड़ की छतरी जो है वो 4 खंभों की छतरी है, 4 खंभों की छतरी है। कहां भी 4 खंभों की छतरी, भैरवपुर चित्तौड़ में। और 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ के तीसरे साके में मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त होगी। कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त होगी, ठीक है। यानी आपसे पूछे कि चित्तौड़ के तीसरे साके में जो वीर गति को प्राप्त होने वाले कौन से लोक देवता हैं, कल्लाजी राठौड़ है। आपसे पूछे 4 हाथों वाले लोक देवता कौन है, कल्लाजी राठौड़ है। आपसे पूछे कि शेषनाग का अवतार किनको माना जाता है, तो कल्लाजी राठौड़ को माना जाता है। हाँ बिका जी, थोड़ी सी मैं बात करूं पिछले वीडियो में थोड़ा गलत बताती है कि जो रेडी गांव जो बीकानेर में था ना, रेडी गांव और श्री डूंगरगढ़ तहसील जो थी, डूंगरगढ़ जो तहसील जो बीकानेर में थी वो डूंगरपुर जिला था। ये डूंगरगढ़ है वो डूंगरपुर जिला, वो मैंने गलत बता दिया थी, मैंने उसमें कह दिया था कि डूंगरगढ़ एक जिला भी है, तो डूंगरगढ़ नहीं डूंगरपुर है वो, ठीक है। हाँ तो कल्लाजी राठौड़, वापिस मैं पॉइंट पर आ जाता हूँ कि कल्लाजी राठौड़ है ये 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के तीसरे साके में मुगलों के विरुद्ध या अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनका जो मंदिर जो है वो कहाँ भी, एक तो कहाँ बना हुआ है सामलिया गांव सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में बना हुआ है। इसके अलावा एक मंदिर कहाँ बना हुआ भी, चित्तौड़गढ़ के भैरवपुर में भी बना हुआ है। यहाँ पर आश्विन शुक्ल अष्टमी को मेला पड़ता है। कल्लाजी राठौड़ है, इनका जो विवाह है किसके साथ किया हुआ था भी विवाह होना था लेकिन हुआ नहीं, उससे पहले विवाह से पहले ही इनका निधन हो गया था कल्लाजी राठौड़ का। तो इनकी पहले कहते कि सगाई तय हुई थी, किनके साथ हुई थी, शिवगढ़ के कृष्णदास की पुत्री कौन,
कृष्णा कुंवर से विवाह होना था, विवाह या शादी होनी थी, शादी होनी थी, लेकिन शादी से पहले कल्लाजी का निधन हो गया। तो कृष्णा कंवर से इनकी शादी होनी थी, जो शिवगढ़ के कृष्णदास की पुत्री थी। तो अब क्या हुआ था, जब शादी से पहले ही कल्लाजी राठौड़ का निधन हो गया था, तो कृष्णा जो कंवर थी ना, कृष्णा कंवर है, ये कल्लाजी पर सती हो गई थी, यानी इनको पता चला कि जो कल्लाजी राठौड़ है वो वीर गति को प्राप्त हो गई है। तो ये जो कृष्णा कंवर जो थी ना, कृष्णा कंवर, ये भी कल्लाजी राठौड़ पर सती हो गई थी। ठीक है। इनके जो सहयोगी जो पूछे ना, इनके जो सहयोगी कौन थे, एक तो रणधीर और एक विजय थे। कल्लाजी राठौड़ के दो सहयोगी और थे भी, सहयोगी, एक तो सहयोगी मित्र कह लो जी आप, तो रणधीर वह विजय, ये कल्लाजी राठौड़ के सहयोगी होते हैं। अब कल्लाजी राठौड़ के बाद में जो नेक्स्ट लोक देवता है वो कौन से अभी, वो है केसरिया कुंवर जी, और एक केसरिया कुंवर जी की बात कर लेंगे। इसके अलावा एक रूपनाथ जी। केसरिया कुंवर जी जो कौन थे भी, गोगा जी के पुत्र थे, और रूपनाथ जी या जरड़ा जी कौन थे, बुड्ढो जी के पुत्र थे, यानी बाबू जी के भतीजे थे। तो उनकी बात करते हैं। तो अब बात करेंगे केसरिया कुंवर जी की। केसरिया कुंवर जी ये गोगा जी के पुत्र थे, गोगा जी के पुत्र। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे, केसरिया कुंवर जी। और जो केसरिया कुंवर जी है ना, ये सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करते थे, इनका मंदिर जो है वो ददरेवा चूरू के अंदर है। इसके अलावा भरमसर हनुमानगढ़ के अंदर भी बना हुआ है। इनका जो मंदिर जो होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो गोगा जी के पुत्र थे, और सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करते थे। ठीक है। इनका जो मंदिर जो है वो कहां बना हुआ है, एक तो ददरेवा जो गांवी चूरू, और ददरेवा चूरू में भी इनका है, गोगा जी का भी बना हुआ है। और इसके अलावा एक मंदिर है भ्रमसर जो कांवी हनुमानगढ़ में भी मंदिर बना हुआ है। और इनका जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनका जो मंदिर होता है वो कहां होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका मंदिर बना होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही गोगा जी का मंदिर होता है। जुंझार बाबा का भी मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, यानी गोगा जी का इसके अलावा जुंझार बाबा का इनका भी मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और इनकी ध्वजा पूछे तो सफेद रंग की होती है, इनकी ध्वजा होती है। अब लोक देवता है वो कौन से अभी, अब लोक देवता है रूपनाथ जी या जरड़ा जी, जो कौन थे, बाबू जी के भतीजे थे। कौन थे, बाबू जी के भतीजे रूपनाथ जी, या इन्हीं को कह देते हैं जरड़ा जी। ठीक है। रूपनाथ जी या जरड़ा जी, ये कौन थे, रूपनाथ जी या जरड़ा जी, इन्हें बालकनाथ जी भी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। और इनका जो जन्म है वो गांव में था भी, इनका जो जन्म है वो कोल्लू गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था भी। किनका, रूपनाथ जी। इनके जो पिता थे वो कौन थे, बुड्ढो जी थे। और इनकी जो माता जो थी, इनकी जो माता कौन थी भी, इनकी जो माता थी वो केसर कुंवर थी, केसर कुंवर इनकी माता थी।
और इनकी एक बहन भी थी, कौन, केलमदे, जो गोगा जी के साथ जिनकी शादी हुई थी। तो इनके जो पिता थे वो कौन थे, बुड्ढो जी, और बुड्ढो जी जो कौन थे, पाबू जी के भाई। ठीक है अभी माता, इनकी जो माता यानी बुड्ढो जी की जो शादी हुई थी वो किनके साथ हुई थी, केसर कुंवर के साथ हुई थी, जो कहां की थी भाई, गिरनार की थी। गिरनार कहां भी, गुजरात के अंदर है। और इनकी जो बहन पूछे तो बहन केलमदे, केलमदे का जो विवाह हुआ था वो किनके साथ हुआ था, गोगा जी के साथ हुआ था। और इनके जो हम कह सकते हैं भी चाचा कौन थे, तो चाचा पूछे तो पाबूजी, पाबूजी इनके चाचा थे। पाबूजी कौन थे, पाबूजी इनके चाचा थे भी। इसके अलावा इनका जो मंदिर जो है, इनका जो मंदिर कहां बना हुआ है, रूपनाथ जी या जड़ा जी, इनका जो मंदिर है वो कोल्लू जोधपुर में बना हुआ है। कोल्लू जोधपुर जो फलोदी के अंदर आता है, यानी जो कोल्लू गांव जो है वो फलोदी तहसील में आता है, फलोदी तहसील जोधपुर की है। सिमुद्रा गांव नोखा बीकानेर में भी मंदिर बना हुआ है। मंदिर पूछिए तो कोल्लू में, कोल्लू जोधपुर में, और सिमुद्रा, सिमुद्रा, सिमुद्रा बीकानेर, बीकानेर, ये दो मंदिर बने हुए किनके, रूपनाथ जी जड़ा जी। इन्हें हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी, बालकनाथ जी के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी रूपनाथ जी जड़ा जी को। और रूपनाथ जी या जड़ा जी इन्होंने अपने जो चाचा पाबूजी की मृत्यु का या मौत का बदला लिया था। यानी पाबूजी जो थे देवल चारनी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते, अपने बहनों जिंद्राव खिंची के विरुद्ध लड़ते हुए। तो अब जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाते पाबूजी देचोगांव जोधपुर में जिंद्राव खिंची के विरुद्ध लड़ते हुए, तो अब उनकी जो मृत्यु का या मौत का बदला कौन लेंगे भी, रूपनाथ जी या जड़ा जी लेंगे। पाबूजी की मौत का बदला जिंद्राव खिंची को, जिंद्राव खिंची को मारकर लिया। किसने, रूपनाथ जी या जड़ा जी ने पाबूजी की मौत का बदला जिंद्राव खिंची जो जायल के थे, कहां के थे, जायल नागौर के थे, तो जिंद्राव खिंची को मारकर मृत्यु का बदला लिया था। किसने, रूपनाथ जी या जड़ा जी। अब एक लोक देवता और रह जाते हैं भी, उसके बाद में जो लोक देवता है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और लोक देविया है उनकी जो अलग से वीडियो हम बना लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अब जो एक लोक देवता है वो रह गए है डूंगजी जवाहर जी, लूटपाट के लोक देवता। ये भाई जो डूंगजी जवाहर जी लोक देवता है ना, मैं इनको बढ़िया मानता हूँ। कैसे भी, डूंगजी जवाहर जी है ना, ये क्या करते थे, धनी लोगों को लूट, यानी धनी लोग जो होते थे ना उनसे धन लूटकर और गरीबों में बांट देते थे। ये बहुत बढ़िया काम करते थे। ये कौन है, डूंगजी या जवाहर जी लोक देवता जो भी हैं। डूंगजी, डूंगजी जवाहर जी, डूंगजी जवाहर जी लोक देवता जो है इनकी बात करते हैं। यानी डूंगजी और जवाहर जी जो लोक देवता है ये कौन थे। डूंगजी जवाहर जी जो लोक देवता है इन्हें कुल किन किन नामों से जाना जाता है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो उपनाम पूछे तो इन्हें लूटपाट के लोक देवता कहते हैं, लूटपाट के लोक देवता, लूटपाट के लोक देवता। और इसके अलावा इन्हें 1857 की क्रांति के लोक देवता, 1857 की क्रांति के लोक देवता, यानी 1857 की क्रांति के समय इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। और आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति की लोक देवी कौन है, तो सुगाली माता है। और 1857 की क्रांति के लोक देवता कौन है, डूंगजी जवाहर जी है। ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी को लूटा था। और ये क्या करते थे भी, ये धनी
लोगों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे, गरीबों में बांट देते थे। यानी धनी लोगों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे। इनका जो मंदिर जो है वो कहां बना हुआ है अभी, मंदिर जो है वो बाठोट पाटोदा सीकर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। बाठोट पाटोदा सीकर के अंदर डोंगजी जवाहर जी का मंदिर बना हुआ है। और इन्होंने नसीराबाद 1800 में नसीराबाद छावनी को लूटा था। नसीराबाद छावनी को लूटा। नसीराबाद छावनी जो है वो कहां थी? ब्यावर में थी, अजमेर में। ठीक है, नसीराबाद छावनी को लूटा था किसने? डोंगजी जवाहर जी ने। तो लूटा तो अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर और आगरा किले में कैद कर दिया था। आगरा किले में कैद कर दिया। अब आगरा किले से कौन छुड़ा कर लाए थे? भी डोंगजी जवाहर जी को आगरा किले से छुड़ा कर लाए थे। एक तो सामंत मीणा और एक लोटिया जाट कर दिया। तो इन्हें सामंत मीणा या इन्हीं का नाम है करणिया मीणा और लोटिया जाट छुड़ा कर लाए। ठीक है, उसके बाद में इनको जो डोंगजी को तो शरण देते हैं कौन? जोधपुर महाराजा तखत सिंह। और जवाहर जी को शरण कौन देते हैं? जवाहर जी को शरण देते हैं बीकानेर का रतन सिंह राठौड़। ठीक है, तो बीकानेर का रतन सिंह राठौड़ ने शरण दी थी। जवाहर जी को शरण किसने दी थी? बीकानेर के रतन सिंह ने शरण दी थी। और डोंगजी को शरण किसने दी थी? तख्त सिंह ने शरण दी। ठीक है, उसके बाद में और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि डोंगजी जवाहर जी है, इनका जो मंदिर जो है ना, ये मंदिर इंपोर्टेंट है। ये मंदिर कहां बना हुआ है? मंदिर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और जो 1857 की क्रांति के लोग देते हैं, उपनाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा इनका जो मंदिर पूछ सकता है डोंगजी जवाहर जी का। ठीक है, और ये ऐसे भी पूछ सकता है कि एग्जामिनर कि कौन से लोग देवता थे जो धनी लोगों से धन लूटकर और गरीबों में बांट देते थे? वो कौन थे? डोंगजी जवाहर जी थे। ये कछवाही वंश राजपूती थे। कछवाही वंश राजपूती थे भी। कौन? डोंगजी जवाहर जी। ठीक है, ये जो लोक देवता है ये कंप्लीट हो गए। सभी तो नहीं हुए, लेकिन लोक देविया जो है वो रह चुकी है। लोक देवता जो है वो कंप्लीट हो गए भी। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना मैंने करवाया है लोक देवता, इनसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा भी। सभी जो लोक देवता है वो लगभग करवा दिए मैंने, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में उनमें बात कर लेंगे हम लोक देविया के बारे में। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।